ठीक है भाई, तो अभी हम आते हैं यहाँ पर। और मैंने आपको लास्ट टाइम ये मेथड्स पढ़ाए थे कुछ, ठीक है, और एक टास्क भी दिया था छोटा सा, आपको होमवर्क दिया था। रैंडम नंबर्स पढ़ाए थे। मैंने कहा था रैंडम नंबर्स जो है क्या आ रहे थे, 0.0 समथिंग करके थे। मैंने कहा था मुझे ये रैंडम नंबर 1 से 10 के दरमियान इस तरह चाहिए, ठीक है। आपने ये चीज़ लेकर आनी है। रैंडम नंबर्स के हवाले से चीज़ें कि भाई रैंडम नंबर्स को हम किस तरीके से ला सकते हैं, एक ये। और आपको कहा था 2 प्रोग्राम आपने सिंपल से प्रैक्टिस के लिए बनाने थे, सिंपल छोटे से 2 प्रोग्राम, जिसके अंदर ये चीज़ चेक हो जाती। आप इनपुट बना लें या यूज़र से डायरेक्ट वैल्यू ले लें, वो आपकी मर्जी है। पावर उठाए और पावर की वैल्यू से पावर निकाल के दे दे। लेकिन इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, पावर देखो डबल है ना, एक्स और वाई की वैल्यू है, पैरामीटर चल रहा है पावर के अंदर। हाँ, पहला वाला बेस है और दूसरा वाला उसकी पावर है। तो अब ये काम आपने तो करना है, लेकिन ये करना किस तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। एक एरे लोगे, जैसे मैं यहां पर आता हूं, ये टास्क पे लास्ट टाइम हमने स्टॉप किया था, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं अपने काम को। ठीक है भाई, यहां से कंटिन्यू करता हूं और मैं आपको समझा देता हूं क्या चीज मैं कह रहा हूं। देखो बेटा, स्क्रिप्ट है ये। इस स्क्रिप्ट में मुझे चाहिए एक एरे। मैं कहता हूं लेट एरे इक्वल्स टू, अब यहां पर एरे में वैल्यू लिख दो 10 या 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां आने के बाद डॉक्यूमेंट डॉट विड्थ लिख दिया। अच्छा सॉरी, ये राइट, और यहां आने के बाद ARR को प्रिंट करता हूं। और ये मेरे सामने एक एरे प्रिंट हो चुका है। लेकिन मैं यहां पर ये नहीं चाह रहा ये एरे प्रिंट करूं। मैं चाहता हूं ये तो प्रिंट हो, लेकिन एरे में जो भी वैल्यू है, एरे में जो भी वैल्यू है उसकी पावर प्रिंट हो जाए। जैसे मैंने ये प्रिंट किया तो यहां पर आना चाहिए 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, सब एरे की वैल्यूज के लिए। जो आपने पावर वाला मैथ का मेथड पढ़ा है ना वो, और इसके लिए एग्जांपल में दोबारा से एक दफा रिपीट मार देता हूं। मैथ की पावर वाला मेथड क्या करता है, मैथ, मैं सीधा यहां पे प्रिंट करूंगा, इसको हटाता हूं, इसके अंदर ही प्रिंट कराता हूं, यहां पे दिखाता हूं मैथ डॉट पावर, और यहां लिख देता हूं 2 की पावर 3 अगर लिख दूं तो क्या आना चाहिए 8, 2 की पावर 2 लिख दूं तो ये आना चाहिए। और ये जो वैल्यू आएगी, पावर कितनी चाहिए, ये यूजर बताएगा। कौन बताएगा, ये यूजर बताएगा। कि यूजर से पूछा जाएगा भाई एरे आपके पास मौजूद है, नंबर एरे के ऐसे ही रखो। अब मुझे बार बार एरे को इस तरह रिपीट कराने की जरूरत नहीं करे, यूजर से वैल्यू लो और एरे में स्टोर कराओ। आपको पता है किस तरीके से होती है, आप एरे में यूजर से वैल्यू खुद ब खुद स्टोर करवा सकते हो। तो वो मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है मैथ के फंक्शंस एरे पे अप्लाई करना आपने। तो 2 फंक्शन आप अप्लाई कर दो, पावर वाला, ठीक है, और चलो एक ही कर दो फिलहाल। स्क्वायर रूट भी अप्लाई कर सकते हो, क्यूब रूट भी अप्लाई कर सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है। बाकी जो बेसिक है वो यही है कि यूजर जैसे ही रन करे, सामने वो पूछे आपको क्या पावर चाहिए, यूजर लिखे 2 तो ये सब 2 की पावर बन के आ जाए, 3 लिखे तो 3 के हिसाब से आ जाए, 4 लिखे तो 4 के हिसाब से। करवाना प्रिंट एरे ही है, लेकिन ये जो वैल्यूज है ये रूट से होकर आएंगी। ये काम आपने करना है। समझ रहे हो बात या नहीं? बस ये वाला काम शुरू करो फटाफट से। मैथ का ऊपर पावर वाला जो फंक्शन मैंने बताया उसके थ्रू होगा ये। मैं यहाँ नीचे ही दिखा देता हूं आपको, मैथ डॉट POW, और ये ऐसे, ठीक है। 2 नंबर लेगा एक्स और वाई, एक्स बेस है, वाई क्या है उसकी पावर है। बस ये एक अप्लाई करो, उसके बाद रैंडम नंबर्स वाला काम करो भाई। अब यहां देखो जरा, सबसे पहले एरे हटा देता हूं मैं, पहले मैथ का फंक्शन समझते हैं। मैथ में डॉक्यूमेंट, मैथ का फंक्शन ये रहा, मैथ, और
मैथ डॉट POW पावर। सब यहां देखना बेटा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि आपका फोकस यहां रहे, वरना अभी भी बच्चे यहां वहां लगे हुए हैं। अब यहां फोकस रहेगा आपका। मैथ डॉट दो वैल्यू लेता है ये। पहला बेस, बेस होता है यानी कि जिसके ऊपर पावर रखी जा रही है। मैंने लिखा 2,3, मतलब 2 के ऊपर पावर 3। इसका आंसर क्या होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगर यहां लिख दूं 4 तो इसका मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करो, ये तो हो गया। अब प्रिंट भी तो करवाना है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट या तो इस पूरे को इसके अंदर लिखो या इसको किसी वेरिएबल में डाल के लिख दो, एक ही बात है। ऐसे प्रिंट कराओ या फिर इसको लेट रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाओ, वेरिएबल में डाल दो और यहां रिजल्ट प्रिंट करा दो, तब भी वही चीज आएगी। बेटा यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब मैंने कहा था भाई ये काम ओके है, लेकिन चलो इसको कमेंट करता हूं, ये चीज ओके है लेकिन एक लूप है, एरे है, सॉरी। वो एरे क्या करता है? एरे है लेट एरे इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये एरे बराबर है 2, 3, 4, 6, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूं एरे हर एक नंबर से इसके मल्टीप्लाई होकर आए मैथ। तो इसको देखो, अगर मैं खाली चेक कर रहा हूं आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, असल में ये ऐसे प्रिंट होता है, एरे एरे की वैल्यू आ रही होती है। अब मैथ का फंक्शन है तो पहले मैथ का फंक्शन मैथ डॉट पावर और यहां पर बेस देनी होती है। क्या देनी होती है? बेस। तो बेस क्या है? एरे की वैल्यू। आओ यहां पे 0 पास किया, कॉमा और 2 अगर स्क्वायर ले लूं, सेव करूं, 4 आएगा आंसर। और 1 कर दूं तो 3 3 जा 9 आएगा, 2 कर दूं तो 4 16 आएगा, 3 कर दूं तो 25 आएगा, 4 कर दूं तो 36 आएगा, 5 कर दूं कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एरे में 5 की वैल्यू नहीं। अगर यहां कोई वैल्यू दे दूं 7 तो आगे से 49। यहां तक बेटा बात समझ आई? देखो ये हार्ड कोडेड है। अब अगर मुझे ऐसे ही प्रिंट कराने मुझे क्या करना पड़ेगा? सबको कॉपी किया, कितने टाइम्स हो गया? ये ज्यादा हो गया मेरे ख्याल है। 0 1 2 3 एंड 4 सब प्रिंट हो गए। 4 6 8 36, ठीक है। और यहां अगर सब में मैं BR लगा दूं समझने के लिए आपके, BR 4 9 26 16 25 एंड 36। बेटा यहां तक कोई मसला? हार्ड कोडेड है ये, हार्ड कोडेड किया हुआ। देखो इसका एरे की ये पावर और ये। अब मैं चाहता हूं भाई 2 ही पावर क्यों नहीं करिए? यूजर की मर्जी से पावर आए। किसकी मर्जी से? यूजर की। तो लिख सकता हूं यूजर। अब ये यूजर कहां से आएगा? प्रॉम्प्ट से। तो ले लेता हूं लेट यूजर इक्वल्स टू और प्रॉम्प्ट और लिख देता हूं इंटर पावर। अब यूजर जो पावर देगा वो यहां होगी। मैं लिखता हूं 3 और ओके। देखो 3 के हिसाब से सब मल्टीप्लाई हो गए। ये 2 है, इसकी बेस 2 है। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 को। और अगर मैं रिफ्रेश करके 5 टाइम दे दूं इसकी वैल्यू, 10 टाइम्स दे दूं इसकी वैल्यू, 20 टाइम्स दे दूं इसकी वैल्यू। बेटा यहां तक बात समझ आ गई? पावर देखो कितनी इजीली यहां से चल रहा है। लेकिन ये हार्ड कोडेड काम चल रहा है। क्या चल रहा है? बहुत मेहनत वाला काम है। बार बार लाइनें लिखो, कॉपी करो। इससे अच्छा है 1 टाइम चला दूं लूप। क्या चला दूं? लूप। और एरे के हिसाब से चले तो लूप चलाता हूं, बोलता हूं फॉर, क्योंकि बार बार रिपीटेशन के लिए लूप चल। देखो चेंजिंग किस में आ रही है? इस पूरे कोड में किस चीज में चेंज आया है यहां से यहां तक? इन वैल्यू में ना 0 1 2 3 4 इंडेक्स चेंज हुआ है। तो ये इंडेक्स में आई के थ्रू चेंज करवा सकता हूं ना, आई लूप में चला डाल के। तो मैं यही चीज हटाता हूं और मैं ये भी कर सकता हूं, इसको यूं हटाऊं मिटाऊं, इस चीज को लूप में डाल देता हूं। यहीं पर ये जो चीज है फॉर लूप ले आओ, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन। अब आई किससे छोटा हो? ये जो एरे है उसकी लेंथ से, एरे डॉट लेंथ, एरे की लेंथ वाला मेथड है आई प्लस प्लस। अब लूप ओपन और यहां से लूप लाके क्लोज्ड। अब मैं क्या चाहता हूं? यहां पे वैल्यू चेंज हो
तो यहां पर आई डाल देता हूं, क्योंकि आई होगा शुरू में, आई की वैल्यू 0 है तो एरे पे 0 वाली वैल्यू प्रिंट होगी। फिर 1 होगा तो 1 वाली, 2 होगा तो 2 वाली। सेव किया, यहां आया, उसने कहा 3, सब वैल्यू प्रिंट हो रही है। वही काम कर रहा है जैसे पहले कर रहा था, लेकिन इस बार कैसे चल रहा है, और अगर मैं वैल्यू बढ़ा भी दूं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको भाई, ये सबकी वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, बात समझ आई? ये सिंपल आपके सामने एरे आ गया इसके थ्रू। 2 लाइनों का कोड था, एक लूप लगना था और एक ये लगना था। बेटा ये सबको समझ आ गया? 1 टाइम ये कोड रन करके देख लो, बस 1 टाइम फटाफट से। हाँ हाँ, स्क्रीन हटाता हूं, 1 टाइम सब बच्चे ये वाला कोड रन कर ले। बेटा कोड की पिक्चर लेने के बजाय कोड को समझा करो ना। मसला ये है कि आप पिक्चर लेने में लगे रहते हो ना, तो आपके ज़हन में होता है पिक्चर ले लेंगे। आपको 2 लाइनें वो क्यों छापनी पड़ रही हैं, ये 2 लाइनें आपको छापनी क्यों पड़ रही हैं, खुद करो ये। चलें जल्दी से ये काम कर लें, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। मैं अब यहां पर आता हूं, जैसे हमने मैथ डॉट रैंडम को चलाया था ना, मैथ डॉट रैंडम चलाता हूं मैं। अब देखो जरा आप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैथ डॉट रैंडम, सेव किया, यहां आया, और अच्छा ये सॉरी, अब देखो, अच्छा ये क्या है, ये क्या दे दिया, क्योंकि उसने मुझे फंक्शन उसका रेंडर करके दे दिया। ये देखो नेटिव कोड, नेटिव कोड का मतलब इसके पीछे जावास्क्रिप्ट का कोई कोड लिखा हुआ है जो ये हमें शो नहीं करवा सकता। ठीक है, जैसे हमारा फंक्शन हो, अगर मैं बना के फंक्शन का नाम खाली पास करवा दूं फंक्शन। अच्छा 2 चीजें हैं, देखो अगर मैं ये करूं ना, एक बात बता दूं आपको बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज होती है फंक्शन कॉल करना, एक होता है फंक्शन पास कराना। क्या करना? पास कराना और फंक्शन कॉल करना। जैसे मैंने बनाया माय फंक हेलो वर्ड, या 1 मिनट रिटर्न में डाल देता हूं, रिटर्न में हेलो। अब यहां पर आता हूं मैं, और यही चीज आपको समझाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर आता हूं और मैं करता हूं माय फंक। ठीक है, ऐसे कर दूं, अगर पास ऐसे करूं पहले, जैसे फंक्शन ये पास कराता हूं, सेव किया, यहां आओ, परफेक्ट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। और अगर मैं ये काम कर दूं, मेरा पूरा फंक्शन आ गया। तो इस मेथड को, जिसमें आगे ब्रैकेट नहीं लगाते, इसको बोलते हैं फंक्शन पास करना। क्या करना? पास करना। वो याद है ऐड इवेंट लिसनर जो है, उसके अंदर हम फंक्शन पास कराते हैं, फंक्शन कॉल नहीं करवाते। ऐड इवेंट लिसनर में होता ना, ऐड इवेंट लिसनर, उसके बाद क्लिक और कॉमा, उसके बाद फंक्शन देते थे। तो वहां पर हम फंक्शन पास करवा रहे होते हैं, फंक्शन कॉल नहीं। तो जहां फंक्शन पास कराते हैं वहां पर हम फंक्शन लिख भी सकते हैं पूरा। तो इस तरीके से आप अगर कॉल करोगे तो फंक्शन दिखा देगा। यही देखो, और इस फंक्शन के अंदर क्या, ये चीज वो कोड दिखा देगा, अंदर का कितना भी बड़ा कोड हो वो दिखा देगा। लेकिन इसकी बारी में ऐसा नहीं हुआ, इसके साथ यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर इसने नेटिव कोड दे दिया, उसने कहा भाई ये इसका रिलेटेड कोड है जावास्क्रिप्ट का, इसमें कुछ कोड लिखा हुआ है जो कि दिखा नहीं सकता ये आपको। अब यहां आऊं, इसके आगे ब्रैकेट लगा दूं, अब ये फंक्शन पहले पास हो रहा था, अब क्या होगा? कॉल हो रहा है। अब यहां आओ, अब F5 मारता हूं, रैंडम वैल्यूज दे रहा है। परफेक्ट है? कैसे हो भाई? ठीक हो? कहां घूमते? अच्छा चलो चलो बैठ जाओ, शाबाश, टाइम। अच्छा बेटा ये रैंडम फंक्शन तो आपको दिख गया, लेकिन मुझे इससे काम नहीं है, मुझे काम है किसी और वैल्यू से। अच्छा मैंने आपको डॉट स्टाइल पढ़ाया है ना, डॉट स्टाइल पढ़ा दिया, डॉट स्टाइल के अंदर ही काम है मुझे। मैंने आपको एक बच्चे का प्रोजेक्ट बताया था ना, वो गेम बनाया था उसने रैंडम नंबर वाला। मैं आता हूं आपको समझाता हूं मैं क्या चाह रहा हूं। अब देखो जरा, डिव डॉट बॉक्स, ये भूल तो नहीं गया है कोई? पता चले ये आप लोग भूले हुए हो। मैं आता हूं डिव और
डॉट बॉक्स कलर, अरे वो बाद में लगाएंगे भाई। हाँ किसको बोल रहे हो? और यहाँ आने के बाद क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ और रेड कर देता हूँ या रेडिश ब्लू, ठीक है। इसकी हाइट दे देता हूँ 50 VH और विड्थ दे देता हूँ 50 VW। और ये आने के बाद ठीक है पोजीशन कर देता हूँ रिलेटिव, हो गया। पोजीशन रिलेटिव कर दिया या एब्सोल्यूट करता हूँ, चलो। अब यहां आने के बाद थोड़ा सा गेम खेलूंगा इसके साथ। क्या गेम खेलता हूं अब देखते हैं। 100 पे ले आया और यूनिवर्सल वाला काम कर देता हूं, स्टेरिक लगा के 0, पैडिंग भी 0, परफेक्ट। अब ये जो टॉप है, पहले टॉप देखता हूं, टॉप से 100 VH, ठीक है भाई। टॉप से 100 VH ले आया मैं, बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे। और अगर मैं ले आऊं 100% पे ले आऊं तब भी यही चीज़ होगी, या 50% ठीक है। ऐसे आ गया टॉप से, और लेफ्ट से या राइट से, लेफ्ट से 50%, ठीक है। ऐसे आ रहा है, ये बेहतरीन चल रहा है ये कोड, ठीक है। अब मैं ये काम ऐसे करूंगा, ये देखो अभी ये वैल्यू यहां से नहीं पास कर रहा। अब देखो मैं इसके साथ क्या करता हूं, बॉडी पर जाता हूं, ऑन लोड पे, ऑन लोड था, ऑन रीलोड था, ऑन लोड था शायद, और ऑन लोड पे चला देता हूं चेंज दे देता हूं, खाली चेंज नाम का एक फंक्शन होगा जो कि रन करना है। अब देखो मैं क्या चीज़ चाह रहा हूं, वो चीज़ आपको यहां समझ भी आ जाएगी। फिर मैं फंक्शन बनाता हूं एक, जिसका नाम है, यही बनाया वहां, CHA तो नहीं लिख दिया, CHNG, चेंज नाम का फंक्शन है, जिसके अंदर मैं करूंगा क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और इसको ID भी देनी है। और एक काम करता हूं, इसको ID ही दे देता हूं ना, ID यहां पास करता हूं, क्योंकि मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहां पर भी तो ID पास कर सकता हूं। स्टाइल भी ID के थ्रू और ये भी ID के थ्रू, ID बॉक्स, ठीक है। ये हो गया, परफेक्ट काम कर रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID का नाम है बॉक्स। अब डॉट स्टाइल पे आता हूं, डॉट टॉप पे आता हूं, और इक्वल्स टू 50%, ऐसा ही है। और सॉरी, इसको इसमें लिखना पड़ेगा मुझे 50% बेटा। और सेम चीज कॉपी कर लूं, और अच्छा इसका भी एक और काम कर सकता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID बॉक्स, इसको यहां लाता हूं मैं, और उसको एक वेरिएबल में ले लेता हूं, लेट माई बॉक्स इक्वल्स टू। अब बार बार मुझे क्या होगा, माई बॉक्स वाला ये जो कोड है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसके आगे खाली लिख सकता हूं क्या, माई बॉक्स। और यहां पर भी इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माई बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट टॉप था और लेफ्ट ले लेता हूं, लेफ्ट इक्वल्स टू, अब ये देख लेना 50%। भाई जब लोड होगा 50% ले लेगा, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं भाई, 50% ऐसे थोड़ी ले। हाँ, अब ये जो नंबर है ये मैं पहले पास कराता हूं। मैं किस तरीके से एक वेरिएबल बनाता हूं, मैं ले लेता हूं लेट, एक वैल्यू है बॉक्स, पोजीशन टॉप कर देता हूं, पॉज टॉप के नाम से, और एक और वैल्यू लेता हूं पॉज बॉट के नाम से, ये जो है बॉटम के लिए बना होगा। अब यहां से मैं वैल्यू पास कर सकता हूं 20, और यहां से कर देता हूं 30,
और ये जो बच्चा अभी आया पीछे से कौन है बेटा? अच्छा ये वहां गया। अच्छा ये रहा। अब इसको मैं हटा देता हूं, ऐसे नहीं देता बेटा। अब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है स्ट्रिंग के अंदर, तो किस तरीके से लिख सकता हूं? कोई बच्चा बताएगा क्या तरीका यूज करूं? जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल यहां पास करना है मुझे, ये टॉप यहां पास करना है बैकटिक के अंदर। बैकटिक में डॉलर का साइन लगाऊंगा और यहां पे वैल्यू पोस्ट टॉप और आगे परसेंटेज में देना है तो परसेंटेज, बॉक्स में देना है तो बॉक्स। यही चीज यहां से कॉपी करता हूं बैकटिक के साथ। अब यहां जो वैल्यू आएगी वो कहां से आएगी? हाँ ऊपर वेरिएबल से आएगी। अब यहां पर आता हूं टॉप की जगह, क्या है, कैप्स लॉक ऑन कर दिया मैंने शायद, बॉट पर दे दिया। अब यहां आओ, आ रहा है? अब देखो चेंज करता हूं 50 60 ठीक है, 40 करना है, 400 दे दिया 40 ठीक है, हो रहा है। अब मैं चाहता हूं ये काम कैसे हो? रिफ्रेश मारता जाऊं इस फंक्शन को, ऑन लोड पे ये चीज चेंज हो। तो अब ये जो वैल्यू है, ये जो दो वैल्यूज है, ये मुझे कहां से लानी है? रैंडम लेकर आनी है। कहां से लानी है? रैंडम। तो रैंडम आ जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस एक है, जो पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढो आप, फिर ये फंक्शन खुद बनाना। रैंडम में मसला ये है, मैथ डॉट रैंडम वाला अगर मैं फंक्शन रन करता हूं, सब कुछ हटाता हूं यहां से, सिर्फ इसको दिखाता हूं, तो ये प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंट मैथ डॉट रैंडम क्या कर रहा है? प्रिंट करवाया हुआ है मैंने ना, अरे यार इसको कमेंट करूं पहले मैं यहां पर, और मैथ डॉट रैंडम को चलाऊं डॉक्यूमेंट पर। अच्छा पोजीशन एब्सोल्यूट की हुई है, तो ये प्रॉब्लम है कि ये एब्सोल्यूट प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा तंग करेगी। ये रहा, रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है ठीक है, लेकिन ये रैंडम नंबर इसमें चल रहा है। मैं चाह रहा हूं पहले रैंडम नंबर का आप सॉल्यूशन निकालो, इसको फिक्स करो 1 से 100 तक या 1 से 50 के दरमियान कोई नंबर दे रहा हो। तो अभी आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, गूगल पर जाओ, फटाफट से ये चीज सर्च करके मुझे बताओ। सही है, समझ रहे हो? ये जो नंबर 0 से लेके 0.99 तक है ना, ये मैं फिक्स कर सकूं 1 से 50 के दरमियान, 10, 5, 20, 30 आ रहा हूं। अब क्या होगा, जब मैं पास करूंगा, हर दफा रीलोड करूंगा बॉक्स के अंदर, टॉप बॉटम में पोजीशन चेंज होगी, बॉक्स कभी यहां कभी यहां कभी कहां मूव कर रहा होगा। ये चीज हमने करनी है। अभी यहां फोकस करें, जैसे 1 से 2 बच्चों ने कर लिया है, इट्स इनफ, काफी है अभी। अब हम यहां फोकस करते हैं थोड़ा सा। देखो ये मैथ कैसे काम कर रहा है, इसको जरा समझाता हूं मैं आपको। अब देखो मैथ डॉट रैंडम किया मैंने, सेव किया, ये क्या कर रहा है? रैंडम नंबर्स जनरेट करता जा रहा है। ऐसा ही हो रहा है ठीक है भाई। अब आता हूं यहां, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अब पहली चीज समझते हैं, 0 पॉइंट से शुरू कर रहा है ना, 0 पॉइंट से। मैं यहां आता हूं गूगल पर और कैलकुलेटर यहीं निकाल लेता हूं। अच्छा गूगल पे क्या कैलकुलेटर, इतनी आदत खराब हुई है, इसका कैलकुलेटर तो हम यूज ही नहीं करते बेचारे का। विंडो ने भी बनाया हुआ एक कैलकुलेटर, वो भी यूज कर ले। अब देखो बेटा 0.9 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10 से, तो क्या आंसर आएगा? बन रहा है ना? और अगर मैं 0.9 को मल्टीप्लाई करूं 20 से, तो क्या आएगा? आ रहा है, वैल्यू आ रही है। देखो अब वो वैल्यू चेंज हो रही है ना, वैल्यूज क्या हो रही है? चेंज हो रही है मेरे पास। अब इसका मतलब मैं ये चेंजिंग ला सकता हूं। कैसे? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 20 कर दूं, सेव करूं पहले, परफेक्ट वैल्यू आ गई। आगे देखो 4, 5, 6 आ रहा है यहां पर भी, और इसको देखो, स्क्रीन शेयर करूं, समझ आ रहा है? देखो 10, 9, 20 तक। अगर मैं इसको 50 कर दूं, क्योंकि अभी मुझे नीचे काम 50 तक है, 50 कर दूं तो क्या होगा? परफेक्ट वैल्यू दे रहा है। इससे भी काम तो मेरा बन जाएगा, लेकिन मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। मुझे इंटीजर नंबर चाहिए, सिर्फ ये वाला फ्लोट खत्म करना है। तो बेटा हमारे पास एक फंक्शन था मैथ के अंदर, मैं यहां पर आता हूं, आपको मैंने कुछ फंक्शंस पढ़ाए थे मैथ में, और जो मैथ में फंक्शंस पढ़ाए हैं, फ्लोर भी था, सील भी था। सील उससे ऊपर वाला नंबर लेता है, फ्लोर उससे नीचे वाला। लेकिन एक फ्लोर और सील इसका असल जुगाड़ नहीं है। इसका असल काम जो है वो है ये ट्रंक मेथड। क्या? क्योंकि ट्रंक का असल काम ही क्या है? हाँ, व्हाट इज
ट्रंक इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैथ लिख देता हूं, मैथ डॉट ट्रंक। मैथ डॉट ट्रंक स्टेटिक्स इंटीजर पार्ट बाय रिमूविंग फ्रैक्शनल, ये पॉइंट्स को मिटा देता है। तो मैं इसी चीज को पास करवा देता हूं किसमें, रैंडम नंबर जो आ रहा है इसको मैं एक और मैथ में पास कराता हूं। मैं बोलता हूं मैथ डॉट ट्रंक पास करवा देता हूं। अब ट्रंक क्या करेगा, इसमें जो भी वैल्यू होगी उसका इंटीजर पार्ट रिमूव करके दे देगा। ठीक है भाई, अब देखो इजीली चल रहा है ये। अब ये वैल्यू मुझे, ये जो काम चल रहा है इसको कॉपी करता हूं, यहां से कॉपी करूंगा और इसको मैं यहां टॉप बॉटम वाली जगह पेस्ट करता हूं। इसको कमेंट से हटाऊंगा, पूरे को इसको कमेंट करूंगा, इनके अंदर मैं ये वाली वैल्यू देता हूं। अब जरा देखो तुम लोग, ठीक है, और ऊपर बॉक्स खोल देता हूं, ये हटा देता हूं, बॉक्स की कोडिंग भी ले आऊंगा, बॉक्स नजर आ जाएगा मुझे और सब परफेक्ट। अब देखो जरा, हाँ अच्छा सॉरी मुझे जस्ट ये पास करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, थैंक यू। ठीक है, और क्या चीज एक्स्ट्रा, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट का है ना, सेव किया। देखो बॉक्स अलग अलग जगह आ रहा है। अगर मैं इसकी हाइट या वेट जो है वो थोड़ी कम कर दूं, मैं इसको कर दूं भाई 10 और 10। हाँ बिना लोड के भी हो जाएगा। सेट करना पड़ेगा इंटरवल्स वगैरह, टाइम इंटरवल्स में अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सेट टाइम इंटरवल्स वगैरह उसमें। हाँ वो चलता रहेगा। अब देखो ये रैंडम पोजीशंस पे चलेगा। अब ये मैंने इसके अंदर दिया है, अब आपने क्या करना है, यही चीज तैयार करनी है खुद। अब उसके लिए क्या करना है मैं बता देता हूँ, एक बॉक्स बनाओ, उस बस बॉक्स क्या बनाना है, एक बॉर्डर ले लो, लेके उसके अंदर बॉर्डर बना दो, इतना बड़ा बॉडी के अंदर इतना ऐसा डिवाइड कर दो सेंटर में, उसके अंदर छोटा एक या दो बॉक्सेस बना दो, एक दो या रैंडम 2-3 बॉक्सेस बना दो, कितने 2-3 बॉक्सेस, और उन 2-3 बॉक्सेस को यही काम करो, रीलोड करो, 3-4 बॉक्सेस की पोजीशन चेंज, कभी यहाँ छोटे छोटे बॉक्स, और वो जो बॉक्स बनाओगे अंदर वाले वो ऐसे कलर में बनाना, बैकग्राउंड कलर, जो बाहर बना होगा उसको सिर्फ बॉर्डर। क्लियर, ये कोड दिखा दिया फिर तो कुछ बचता ही नहीं है, फिर तो बस कॉपी पेस्ट मारना बाकी रह जाएगा। चलो करो, जैसे भी करो, जो काम बोला है वो करके दे दो। क्या कह रहे हो? हाँ क्या चीज, पोजीशन बहुत सारी जगह पर होता है, आप जहाँ पर भी पोजीशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे रैंडम नंबर से हम काम लेना सीखते हैं, रैंडम नंबर जनरेट करना। अक्सर आप देखते हो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर हो रहा होता है, रैंडम एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, तो वहाँ पर भी यही लगा हुआ होता है। बस ये वाला काम कर लो, आपका मैथ वाले फंक्शन तकरीबन कंप्लीट, मैथ का काम हमारा फिनिश हो जाएगा। हाँ एरे के मेथड्स पढ़ेंगे भाई, बस ये हो जाए, बस हम इसके बाद हम एरे के मेथड्स पर आ जाएंगे। ठीक है, अब तक हमने ये चीज देखी, अभी तक ये बाहर था फिलहाल। ठीक है, यहाँ आया, मैं 2 चीजें आपको समझाऊंगा, उसको आपने डिटेल में देखना है और समझना है। अच्छा बेटा, यहां पर आपने जब ये देखा कि ये रन करके चेक किया, भाई ये इस तरीके से आ रहा है, वैल्यूज में चेंज करता हूं, जैसे यहां आया, अभी ऑन लोड पे भी नहीं है, अब तक हमारे पास ये चल रहा है किस पर, अगर मैं यहां आऊं तो ऑन लोड पे ये फंक्शन चलाया था, ऑन लोड और CHNG और ये फंक्शन। अब रिफ्रेश करता हूं, हर दफा नई वैल्यू आती है, ऐसे चलता है। ठीक है, मैं चाहता हूं ये खुद चलता रहे, इसके लिए जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन है, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन, जो कि 2 पैरामीटर्स लेता है, उसका नाम है सेट इंटरवल। क्या? हाँ, इसके बाकी और भी पार्ट्स हैं, इसका क्या यूज है वो हम आगे जाके और देखेंगे। सेट इंटरवल का मतलब होता है किसी भी
फंक्शन को आप चाहते हो वो बार बार रन होता रहे खुद, तो ये वही काम करेगा, बार बार फंक्शन को रन करवाता रहेगा। लेकिन कितने टाइम बाद रन करवाना ये आपके हाथ में। आप बोलो हर 2 मिनट के बाद, तो हर 2 मिनट के बाद करेगा, हर 2 सेकंड के बाद हर 2 सेकंड, हर 10 सेकंड के बाद तो हर 10 सेकंड के साथ क्या होता रहेगा, ये चलता रहेगा। हाँ, कितनी देर नहीं, आपका फंक्शन है, बस जैसे ही आपने रन किया, एक दफा रन होगा, हो गया, अब 1 सेकंड बाद दोबारा वो फंक्शन रन होगा, चाहे कोई कैलकुलेशन हो, कुछ भी हो। इसका यूज करते हुए आप एक टाइम क्लॉक बना सकते हैं, टाइमिंग क्लॉक। ठीक है, टाइमिंग क्लॉक के आपके उस पर ये घड़ी चलती रहे, तो टाइमिंग क्लॉक आप पूरी इससे तैयार कर सकते हो भाई। टाइमिंग क्लॉक चलती है ना, वो बना सकते हो, रैंडम नंबर वाली टाइम, कि ये चलता रहे, जब ये इतने पर हो जाए फिर 60 सेकंड बाद अगला नंबर, फिर उसका अगला नंबर, पूरा ये डिजिटल क्लॉक भी बना सकते हो और एनालॉग क्लॉक भी इसी की मदद से आप तैयार कर सकते हो। फंक्शंस आपने पढ़े हुए हैं जी। वो तो टाइमिंग का फंक्शन लगाया हुआ होता है उन्होंने, वो तो अलग है, वो तो वेबसाइट्स के अंदर उन्होंने बिल्ट इन लगाया हुआ है कि एक वेबसाइट के अंदर इतने टाइम बाद ये फॉर्म बंद हो जाए, ये साइट बंद हो जाए, वो तो नहीं, इससे भी हो सकता है। आपने फंक्शन लगा दिया एक, अब वो फंक्शन इतना टाइम दे दिया, इतने टाइम बाद ये पेज बंद हो जाए, वो इतने टाइम बाद पेज को बंद कर देगा, दोबारा ओपन नहीं करने देगा। और 1 टाइम की उसके अंदर कैटेगरी होती है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जितना टाइम आप लगा दो, ये भी पॉसिबल है इससे। मैंने कहा ना, जितने सिनेरियो आप बनाना चाहो बना सकते हो यूजर के हिसाब से। यूजर ने कहा यार मैंने ये चीज बनानी है, ऐसे हो जाए। अब आपने ये सारी चीजें पढ़ी भी, आप इससे सोच लो क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। सिंपल सेट इंटरवल पास किया, ये 2 पैरामीटर लेता है ये फंक्शन। कितने पैरामीटर? 2। एक फंक्शन, दूसरा टाइम। फंक्शन का मतलब आपने फंक्शन नहीं कॉल नहीं करना, फंक्शन पास करना है, फंक्शन का जस्ट नाम। उसके बाद कॉमा लगा के नेक्स्ट पैरामीटर, ये नेक्स्ट जो सेकंड आर्गुमेंट देना है आपको, क्योंकि ये फंक्शन है। अगर मैं इसको ऐसे ही लगाकर जैसे डॉक्यूमेंट पर आता हूं, इसको यहां रखता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर आया और मैं सेट इंटरवल को ऐसे कर देता हूं, यहां आता हूं, देखो ये एक चीज दिखा दी, फंक्शन इंटरवल नेटिव कोड। इसने कहा इसके अंदर कुछ कोड है और ये 2 पैरामीटर ले रहा होता है। क्या ले रहा होता है? ठीक है। और यार ये पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट की हुई है ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ आता हूँ, ठीक है। अब इंस्पेक्ट पर आता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ और इसने कोई एरर दिया हुआ है, ये रहा, सेट इंटरवल ऑन विंडोज ऑन आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड बट ओनली 0 प्रेजेंट। कोई आर्ग्यूमेंट चाहिए इसको और आपने क्या किया है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया। अब यही काम यहाँ नीचे आता हूँ, बॉक्स अपनी जगह रहे, मैं सेट करता हूँ इंटरवल। अब इंटरवल का टाइम मैंने सेट करना है, किसी फंक्शन को कॉल करना होता है, मैं क्या करता हूँ, यही वाला ऊपर वाला फंक्शन जो है यही कॉल करता हूँ। मैं फंक्शन chng इस फंक्शन को पास करूंगा, जस्ट ऐसे नहीं करना, ये कॉल करना होता है, पास करो सिर्फ, या पूरा ये वाला फंक्शन इसके अंदर लिख डालो, ये भी ओके, ठीक है। बनाया, कॉमा लगा के अब आगे मिली सेकेंड्स में जो चीज आपने पास करनी है, 1000 मिली सेकेंड आप लिखोगे, ये क्या बन रहा है, 1 सेकेंड। अब हर 1 सेकेंड के बाद ये कोड को दोबारा रन करेगा। और ये 2 कहां से प्रिंट हुआ है भाई, 2 कहां से प्रिंट हुआ है, पहले तो ये बताओ मुझे, कहां है 2 कहां से आ रहा है, ये 2 तो है ही नहीं कहीं पे, ये कहां से आया है 2 यार। ये मैंने 2 पता नहीं कहां से लिख दिया है, ऑन चेंज कंसोल पर, अजीब है यार, ये 2 तो मैंने कहीं पास ही नहीं किया, इसको भी हटाता हूं। अच्छा, एक तो ये ऑन लोड पे भी लगाया हुआ है ना, ऑन लोड तो हटा देता हूं मैं, ये उसकी वजह से पास कर रहा होगा 2। सेट इंटरवल पे लगाया और यहां आने के बाद chng फंक्शन पास किया और 1000 मिली सेकेंड लिख दिया। अब 1 सेकेंड के बाद ये क्या होगा, चल जाएगा। कंट्रोल एस सेव किया, यहां आया, चल गया।
1 1 1। फंक्शन चल रहा है नहीं चल रहा? चल रहा है। हर 1 सेकंड के बाद फंक्शन चल रहा है, चल रहा है। वजह यह है कि जो वैल्यू है मैथ की वो कहां है? फंक्शन से बाहर है। तो मैथ डॉट रैंडम ने तो एक ही दफा वैल्यू पास की है, फंक्शन के अंदर एक ही दफा वैल्यू गई है, 10 गई है या 20, तो 1 टाइम में आ गई। अब नेक्स्ट टाइम फंक्शन चलता है उसके अंदर 20 ही है, तो वहीं का वहीं स्टॉप है। फिर मुझे ये वैल्यू भी बार बार रिफ्रेश करवानी है, तो फिर यहां आओ और इस वैल्यू को यहां पास करवा दो। अब फंक्शन जब रन होगा दोबारा से तो मैथ एक नया फंक्शन देगा। अब हर 1 सेकंड के बाद ये चेंज होगा। अब और टाइम कम करना है तो मिली सेकंड है, 1000 है, 500 मिली सेकंड कर दो, आधे सेकंड में। यूनिट डिफाइंड है, मिली सेकंड ही लेगा और कुछ नहीं लेगा। हाँ, उसको आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये रहा देखो, इसको मैं कम कर दूं 100, ठीक है भाई, इतना स्पीड से ये अब चलता रहेगा। ऐसे आप रैंडम जितने बनाना चाहो बना लो भाई, आपके नाम। अब ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, किसी भी फंक्शन के लिए आप बना सकते हो। मिली सेकंड में और फास्ट करना हो 50 पास करा दो। ठीक है भाई, इतना फास्ट ये मूव करेगा। मिली सेकंड्स में चल रहा है भाई ये 10, 50, 200। ठीक है भाई, ऐसे रैंडम्स क्या है, ये पोजीशन इसकी रैंडम चलती जा रही है, कभी क्या आ रहा है कभी क्या आ रहा है। 50 दिया हुआ है अभी तो, अगर इसको कर दूं, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं जा रहा ने। मल्टी कर्सर ऐसे लाते थे हम, अब पूरी उस वेबसाइट पे कहीं पर भी आएगा ये, समझ रहे? तो सिंपल सा आपके पास सेट इंटरवल भी देख लिया आपने और ये फंक्शन भी देख लिया। मैं भेज दूंगा क्लासरूम में बेटा। एक ये, दूसरा अब आपने कोशिश करनी है डिजिटल क्लॉक बनानी है। क्या बनानी है? एक डिजिटल क्लॉक। ये आपका एक असाइनमेंट है डिजिटल क्लॉक के हवाले से कि भाई आपने एक डिजिटल क्लॉक तैयार करके सेंड करनी है। अब डिजिटल क्लॉक क्या होगी भाई? 3 नंबर होंगे, वो 1 बाय 1 चलते होंगे। जब कंडीशंस लगेंगे हर जगह 60 के हवाले से, इसके हवाले इससे नीचे हो तो ये आप एक डिजिटल, वरना आप सेट इंटरवल और इसका फंक्शन का यूज करते हुए जाके लिख देना यूट्यूब पर यूजिंग सेट इंटरवल हाउ टू मेक डिजिटल क्लॉक, वो बता देगा। ऐसे रैंडम करके आपने एक डिजिटल क्लॉक बनानी है, तो ये एक आपका एक असाइनमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आता हूं ये मैथ रैंडम का, और मैथ की प्रैक्टिस बहुत हो गई। मैथ के हमने टॉपिक सारे देख लिए। कौन सा? अच्छा देख लो बेटा फटाफट से, ये 1 टाइम चला के देख लो। ये लो, ये चला लो बेटा, चला लो भाई। अच्छा ये देखो ऑन लोड ये इस वजह से दे रहा है कि एक ही चीज पर 2 बार फंक्शन चलाया हुआ होगा मैंने। अभी दोबारा दे रहा है। 1000 पास करता हूं इसको और रैंडम नंबर में। ये मैंने कोई नंबर प्रिंट करवाया हुआ है, कहां प्रिंट कराया ये समझ नहीं आ रही है मुझे। अच्छा ये रहा, कमेंट से हटा दिया ये। क्या? और इसकी पोजीशन क्या है हर पॉइंट पे, ये भी चेक कर सकता हूं मैं। हर पॉइंट पे क्या पोजीशन है ना इसकी, ये मैं चेक कर सकता हूं। टॉप से क्या चल रहा है, बॉटम से क्या चल रहा है। बॉक्स डॉट जी, क्यों नहीं चेंज होगा? आप रैंडम से इमेजेस डाल दो। वो अनस्प्लैश नाम की वेबसाइट है, वहां से आप मल्टीपल इमेजेस ले सकते हो। इमेजेस बार बार चेंज होती रहेंगी। अनस्प्लैश नाम की वो रीलोड करने पर होती है। आप उसी को फंक्शन में इमेज का लिंक पास करके उसको बार बार रन करवा दो। क्यों? आप लोड कराते हो ना, लोड कराने के हर 2 सेकंड बाद इमेज चेंज होती रहेगी। अनस्प्लैश वैसे ही इमेज चेंज करता है, लेकिन अनस्प्लैश की इमेज तब चेंज होती है जब आप रिफ्रेश करते हो। अब आप रिफ्रेश के लिए ऑन लोड लगाओगे, रिफ्रेश ना करो, आप इसको सेट इंटरवल से यानी कि जावास्क्रिप्ट से यहां से इमेज पास कराओ। बैकग्राउंड इमेज है ना, जैसे डॉट स्टाइल, स्टाइल के बाद डॉट बैकग्राउंड इमेज, इमेज के अंदर यूआरएल लिख के यूआरएल वहां पे पास कर दो। कर दिया,
अब इसी फंक्शन का आप पास कर दो किसके अंदर, सेट इंटरवल में। अब जितने सेकंड बाद आपको इमेज चेंज चाहिए वो हो जाएगी, 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड, हर 5 सेकंड बाद अनस्प्लैश नई इमेज देता रहेगा, नई इमेज देता रहेगा। बेटा इमेज का ही बताया, कहां सो रहे हो, मैंने बताया पोजीशन का नाम ही ले लिया, इमेज सब कुछ सेट करो बैकग्राउंड पे, जहां यूआरएल पास किया वहां जाओ, जैसे माई बॉक्स डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड पे जाओ, बैकग्राउंड इमेज इक्वल्स टू यूआरएल डालो और यूआरएल के अंदर जो आपने अनस्प्लैश का लिंक है वो डाल दो। अब आप जब इमेज चेंज होती है अनस्प्लैश को यूज करोगे, F5 मारोगे नई इमेज आती है, F5 मारोगे नई इमेज, जैसे पहले था हर दफा रिफ्रेश करने पे पोजीशन चेंज हो रही थी ना, हर दफा रिफ्रेश करने पे अब इमेज चेंज होगी, इमेज चेंज हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्या करना है भाई, इस इमेज से काम लेना है आगे। अब इससे इमेज से कैसे काम लूंगा, जैसे मेरे पास ये इमेज 1 बाय 1 चेंज होती जा रही है ना भाई, ये आ रही है बार बार, ये आ रही है, तो अनस्प्लैश में मैं इसको यहां पास करा दूंगा फंक्शन को, तो जितने सेकंड दूंगा उतने सेकंड बाद इमेज चेंज होती रहेगी बार बार, क्योंकि फंक्शन रीलोड हो रहा है ना। पहले क्या रीलोड हो रहा था, पेज रीलोड करना पड़ा, अब पेज खुद इमेज रीलोड होती रहेगी, जब लोड होगा नया यूआरएल आएगा, जब लोड होगा नया यूआरएल आएगा। अनस्प्लैश पे जाके एक दफा विजिट कर लो, फिर पता चल जाएगा। टॉप और आप देखो पोजीशन के हिसाब से एक चीज देखो, आप देखो इसमें पोजीशन तो चेंज हो रही है, लेकिन पोजीशन क्या है वो भी बता रहा है। अभी 6:12 है, मैं इसको थोड़ा स्लो करता हूं ताकि आपको ये चीज समझ आए। कलर इक्वल्स टू वाइट, मैंने क्या चीज चेंज कर दी है, कमेंट हटा दिया, क्या किया? अच्छा सॉरी, हर 5 सेकंड बाद चलाने का बोला है। टेक्स्ट को कलर वाइट कर देता हूं। देखो अब पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन का नाम भी आ रहा है, कहां कहां पर है ये, और इसको मैं कर देता हूं 2 सेकंड के ऊपर, ताकि क्लियर थोड़ी सी मुझे ये चीज। अब देखो ये आया 2 सेकंड के बाद, टॉप ये है, बॉटम ये है, टॉप ये है, टॉप 84, बॉटम से 39, 66 और 11 चल रहा है, 72 और 14 चल रहा है। देखो रैंडम नंबर कैसे जनरेट करते हैं, 5 और 59 चल रहा है, 100% एक्यूरेट है। पोजीशन देखो अभी खुद देख रहे ना, 97 है या नहीं टॉप, देखो 58 और 28 है बॉटम से, 98 ये रहा टॉप बॉटम दिया। अच्छा मैंने बॉटम लिख दिया, ये लेफ्ट है, वैसे बॉटम नहीं लेफ्ट है, ये मैंने गलती से यहाँ बॉटम लिख दिया है, ये तो है। अब देखो जरा, टॉप से 88, लेफ्ट से 59, 86 है टॉप से, एक्यूरेट पोजीशन बताया। क्या हाँ ठीक है, बस अब इसका ये देख लो, ये चल रहा है डिजिटल क्लॉक।
ठीक है भाई, एक आपको डिजिटल क्लॉक वाला काम दे दिया, वो आपने करना है। अब हम आगे चलते हैं एरे मेथड्स पर। और ये भी बंद, ये भी बंद। ठीक है, लाइव सर्वर ऑन है मेरे पास। अच्छा बेटा, अब एरे के कुछ मेथड्स देखने हैं। अच्छा बेटा बात सुने अभी सब, एरे के मेथड्स देखने। एरे में कुछ मेथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा यूज होंगे। पहले मैं आपको उनके नाम बता देता हूं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो आपने देखने, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉप, पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट। ठीक है, उसके मुकाबले फिर आप ले आओ इंडेक्स ऑफ, फिल्टर, फॉर ईच, और जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, सबसे ज्यादा, डॉट मैप मेथड। ठीक है भाई, डॉट मैप सबसे ज्यादा प्रोग्रामिंग में एरे का मेथड है जो यूज हो रहा होता है। बाकी छोटे छोटे और बहुत है, इंक्लूड्स भी यूज होता है भाई, स्प्लाइस और स्लाइस भी यूज होंगे। ठीक है, सॉर्ट भी यूज होगा, रिवर्स भी यूज होगा। अब मैं आज के दिन आपको जस्ट एरे के हर मेथड को वन बाय वन में 2-4 मेथड में रन करके दिखाऊंगा। आपको बोलूंगा बेटा रन करो, किस तरीके से रन करना है आपको समझाऊंगा कि कोई नया मेथड है आपने कैसे करना है। आप ये बात समझ जाओगे, आप इसको आज के दिन प्रैक्टिस करोगे, फिर कल के दिन हम देखेंगे इनसे काम कैसे लिया जाता है। भाई ये मेथड कहाँ काम होता है, ये मेथड कैसे काम हो रहा होता है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पर, पहले कुछ मेथड्स हैं सिंपल सिंपल, उनको देख लेते हैं। एक एरे बनाता हूं मैं, लेट माय नेम का एरे बना देता हूं, नेम इक्वल्स टू, और यहां लिख देता हूं साद कॉमा अली कॉमा तलहा कॉमा बिलाल कॉमा नवीद। बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम? एरे बना दिया, एक नेम्स का एरे हो गया मेरे पास। अब मैं यहां आता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर, और इस नेम को क्या करता हूं, प्रिंट करवा देता हूं। क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, सिंपल, सारे नेम जो भी दिए प्रिंट हो गए। लेकिन ये ऑर्डर ठीक नहीं है। क्या नहीं है? ऑर्डर ठीक नहीं है। मैं क्या चाह रहा हूं, इन सब का ऑर्डर क्या हो जाए, ठीक हो जाए, परफेक्ट ऑर्डर के अंदर आए। अब यही काम मुझे यहां से करना है, तो मैं एक मेथड लगाऊंगा नेम। इस एरे का नाम क्या है, नेम, तो एरे का नेम डॉट लगाओगे, एरे के मेथड्स कॉल होंगे। अब एरे के मेथड में आपने क्या, कौन सा मेथड कॉल करना है भाई, सॉर्ट, SORT, सॉर्ट, और ये कर दो बस। सॉर्ट का फंक्शन रन हुआ, अली बिलाल नवीद साद तलहा, ऑटोमेटिक इसने क्या कर दिया, सॉर्ट करके दे दिया। क्या हुआ, हाँ ना, ये रहा ABN। और एक और काम करते हैं, ए से कोई और नाम बताओ, आकिब। सेव किया, आकिब पहले आता है अल्फाबेट में अली, AL है और AQ है, पहले क्या आएगा, अली। सेव करते हैं, A अली फिर A आकिब। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, आपको पता चल गया सॉर्टिंग का मेथड सिंपल है। और मैंने आपको जैसे बताया था भाई, ये हर एक मेथड के अंदर क्या होगा, जब मैंने डॉट सॉर्ट कॉल किया तो इसका मतलब एरे के अंदर, एरे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक सॉर्ट नाम का फंक्शन है जिसके अंदर लूप चलता है, और वो लूप हर दफा मैच करता है, जो वर्ड पहला लफ्ज अल्फाबेट से चल रहा है वो उसको प्रिंट करा देता है, अल्फाबेट से चल रहा है उसको प्रिंट कराता है, अल्फाबेट से चलता है उसको प्रिंट कराता है, वन बाय वन चेक करता है। जैसे अगर मैं यही चीज आपको सिंपल समझाने पर आऊं, यहां पे एक सिंपल फंक्शन के थ्रू, बेटा एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और इस फंक्शन को नाम दे दिया मैंने पर्सन, ठीक है, और इक्वल्स टू, और ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट बना रहा था मैं, पर्सन और ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर बेटा एक नाम दे दूं नेम, नेम दे दिया, और अब ये नेम जो है मेरे पास बिलाल चल रहा है, ठीक है, ये। अब इसी के साथ, ओ सॉरी यहां पर तो कॉमा लगाना है। अब इसी के साथ अगली चीज मैं बनाता हूं, यहां पर एज। अब एज के साथ में क्या करता हूं, एज को ऐसे नहीं लिखता, एज को लिखता हूं फंक्शन बना के, सही है, और रिटर्न में दे देता हूं
एज प्लस 12। अब मैं यहां पर आऊं, अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर, और मैं पर्सन, जैसे यहां पे अब देखो नेम डॉट सॉर्ट है, ये पर्सन ऑब्जेक्ट के मेथड डॉट, अगर मैं कर दूं नेम नेम तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कर दूं एज, तो एज का फंक्शन उठा के दे देगा। ये बोलेगा भाई आपने तो फंक्शन मांगा, मैं बोलूंगा नहीं भाई मुझे प्रिंट करना है, तो ये क्या कहेगा, इसके आगे ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। और अच्छा मैंने डॉक्यूमेंट में हाँ एज डिफाइन नहीं किया, एज को मैंने बताया नहीं है एज कितनी है, एज की जगह मैं यहाँ पर दे देता हूँ भाई 12 ही दे देता हूँ, चलो 10 12 22 आ गया, सिंपल। अब मैं आर्ग्यूमेंट पास करूँ, पैरामीटर लूँ, वो लंबा काम हो जाएगा, आसान सी चीज़ में आपको ये चीज़ समझा दी। अब यही काम इसके अंदर भी हो रहा होता है, इसका मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्टन एरे बना हुआ है, ठीक है, बिल्टन स्ट्रिंग है, जब मैं डॉट लिखता हूं तो वो उसके ऑब्जेक्ट में चला जाता है, और अगर कुछ चीजें हैं जिनका नाम डायरेक्ट है, जैसे एरे डॉट लेंथ लिखता हूं, वो फंक्शन नहीं है तो एरे के अंदर लेंथ दी हुई है, वो खुद ब खुद चल जाती है। अब कुछ चीजें जो फंक्शन पे काम करी, जिनके आगे ब्रैकेट लगाता हूं तो उसका ऐसे फंक्शन बना हुआ होगा, समझ रहे बात समझ आई। इस तरीके से एरे का फंक्शन काम कर रहा होता है, ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि किस तरीके से ये चीज काम कर रही होती है। सेम काम यहाँ पे, जैसे मैंने सॉर्ट का मेथड लगाया, ये चीज क्या होगा, इसने सॉर्ट करके दे दी। अब आप सिंपल सा इस सॉर्टिंग से काम ले सकते हो, कोई भी डेटा आए सॉर्टिंग के लिए, सिंपल सा एक छोटी सी प्रैक्टिस का मेथड है, वो आपको देता हूं फटाफट से। अच्छा अगला वाला देख लूं, पॉप और रिवर्स भी है, पॉप और रिवर्स लगा दूं अगर मैं, नेम डॉट रिवर्स और ये ब्रैकेट, ठीक है, सेव किया, यहां आता हूं, ठीक है भाई, हाँ रिवर्स करके दे दिया उसने सीक्वेंस, ठीक है भाई। अब पहले आ गया तलहा, फिर साद, फिर नवीद और बिलाल और आकिब, एक रिवर्स का मेथड और ये दोनों देख लिए, क्लियर है यहां तक। अब आपने एक फंक्शन बनाना है इसी चीज को यूज करते हुए, फटाफट से एक छोटा सा फंक्शन, वो फंक्शन क्या करे, आप इतना लंबा काम नहीं करना, सीधा प्रॉम्प्ट उठाओ, एक एरे के अंदर प्रॉम्प्ट की वैल्यू ले लो, न्यू एरे कंस्ट्रक्टर बनाओ, उसके अंदर वैल्यू ले लो, यूजर से पूछो कितने नाम चाहिए, यूजर इंटर करे 5 नाम चाहिए, 5 दफा प्रॉम्प्ट आए, ये मैंने करवाया, जैसे ही 5 दफा प्रॉम्प्ट आए आप यूजर को नाम दे दो, नाम देके इंटर मारो, बेशक आप पहले कुछ और नाम दो, तलहा पहले दे दिया, साद, बिलाल, लेकिन वो खुद सॉर्ट करके प्रिंट करे जो अल्फाबेटिकली होना चाहिए। फटाफट से ये काम कर दो। ठीक है भाई, जिनको नहीं आ रहा समझ, जो बच्चे करे, जिनको नहीं आता वो मेरे साथ ये वाला प्रोग्राम देखे किस तरीके से। मैं चाह रहा हूं एक प्रॉम्प्ट आए, वो पूछे यूजर से कि आप बताओ कितनी लेंथ देनी है, उस हिसाब से। तो लेट किया, नेम इक्वल्स टू न्यू और एक ARY एरे बना देता हूं, एरे कंस्ट्रक्टर मेथड पास किया मैंने, ये आ गया पहली चीज ये। दूसरा, अब ये हो जाने के बाद लूप से ये चीज चले, किसके थ्रू चले, अच्छा तो यहां पर देखना शुरू करें फटाफट से, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ मैं बताता हूं, अब नेम हो गया, नेम के अंदर ये चीज आ गई, नेम नाम का एरे बन गया, इसके अंदर वैल्यूज लेनी है यूजर से, क्या लेनी है, यूजर से वैल्यूज। अब कितनी वैल्यू लेनी है ये चीज मैंने बताना है यूजर को। तो पहले आएगा यूजर, यहां पे बताएगा लेट, और इसको दे देता हूं नेम लेंथ, नेम की लेंथ बराबर होगी, ठीक है, और ये कौन देगा, यूजर देगा। तो पहला प्रॉम्प्ट चलेगा लेंथ किसकी, एरे की। तो यहां लिख देता हूं इंटर हाउ मेनी नेम्स डू यू वांट टू प्रिंट, हाउ मेनी नेम्स डू यू वांट टू प्रिंट, ठीक है भाई, कितने नाम आपने प्रिंट करना है, यूजर ये बताएगा नंबर ऑफ क्वांटिटीज के अंदर, यूजर ने ये बताना है कि भाई कितने नाम प्रिंट करवाने। बिल पर यूजर बोले 2 4 6। अब लूप चलेगा, लूप के अंदर होगा क्या कि लूप में यही एरे चल रहा होगा। तो लेट आई ले लिया, इक्वल्स टू 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट है, आई इज लेस देन, और इक्वल्स टू नहीं, सॉरी लेस देन ही चलेगा, उससे नीचे 5 बोले यूजर ने, तो 5 नाम 0 से 4 तक चलेगा, तो 5 से नीचे तक चलना चाहिए। अब ये किस चीज पर डिपेंड करेगा,
नेम डॉट लेंथ जो यूजर एंटर कर रहा है उससे कम कम चलना चाहिए, फिर आई प्लस प्लस। अब डॉक्यूमेंट और सॉरी, अब जो यूजर वैल्यू देगा, यूजर अब जैसे ही हो जाए प्रॉम्प्ट आएगा यूजर के सामने। ठीक है भाई, क्या आएगा? प्रॉम्प्ट आएगा। अब प्रॉम्प्ट कितने आएंगे, इसको स्टोर करवाना है मैंने एरे के अंदर, तो पहले नेम वाला एरे बना लेता हूं। नेम, ठीक है, नेम बताया और लेट नहीं सॉरी नेम, और नेम के आगे ये चीज आई आई इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट। यूजर वैल्यू देगा ना भाई, नेम के अंदर पहली बार 0 टाइम में वैल्यू चली, 0 के अंदर क्या स्टोर करना है, और यहां लेगा इंटर नेम। अब यहां यूजर नेम इंटर करेगा, पहला नाम इंटर करेगा, स्टोर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और लूप से बाहर आके मैं नेम को डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर प्रिंट कराऊंगा। पहले तो खाली ये काम करूंगा। सेव किया और यहां आया, इसको बंद किया, रिफ्रेश किया, और मैं लिख देता हूं 3 नाम, साद तलहा, बिलाल साद तलहा, इजीली आ गया। अब सॉर्ट होकर आए तो इससे ऊपर सॉर्टिंग का मेथड लगा दो बस। क्या करना है, नेम डॉट सॉर्ट। अब आता हूं यहां पे और रिफ्रेश किया, यहां लिख देता हूं पहले साद, और सॉरी पहले तो नंबर बताना है, कितने नाम, 5 नाम प्रिंट कराऊंगा। साद हो गया, तलहा, बिलाल, अली, नवीद, अली, बिलाल, नवीद, साद, तलहा। सॉर्टिंग होकर सॉर्ट होकर मेथड भी आ गया है। ठीक है, बात क्लियर है? यहां तक समझ आ गई बात? इसमें एक और चीज है कि इसी चीज को हम, अब ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, इसको मैं आगे जाके बताता हूं। तो रिवर्स वाला मेथड भी हमने देखी। अब एक मेथड है पॉप का, क्या, पॉप का मेथड। इस पॉप के मेथड को समझते हैं, ये क्या करता है, ऊपर वाली चीज में समझेंगे, बाद में फिर इसको नीचे अप्लाई करेंगे। कहां गया, मैंने एरे नहीं बनाया था, चलो यहां समझते हैं, यहां पर समझते हैं इसको, फिर नीचे प्रैक्टिस करेंगे। लेट ARR इज इक्वल्स टू साद कॉमा बिलाल कॉमा अली कॉमा तलहा। बस सिर्फ इतने नाम जो है हम प्रिंट करा देंगे यहां पर। सिंपल हो गया ये, और इसको डॉक्यूमेंट डॉट और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में ARR को प्रिंट करा दिया। 4 नाम आ गए। अब यहां आने के बाद मैं बोलता हूं पॉप, ठीक है, ARR डॉट POP पॉप। पॉप का मेथड चला दिया, सेव किया, क्या हुआ, कुछ हुआ नहीं, हो गया ना। लास्ट वाला मेथड का है, तो पॉप क्या करता है, लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देता है। पॉप का काम यह है कि आखिर से एक एलिमेंट को डिलीट कर देता है। डिलीट एक एलिमेंट को करेगा पॉप, पॉप विल डिलीट लास्ट इंडेक्स, लास्ट एलिमेंट या लास्ट इंडेक्स ऑफ, क्या नाम है इसका, एरे। परफेक्ट। अब पुश क्या करेगा, पुश, पुश विल ऐड एलिमेंट टू द एंड ऑफ एरे। एरे के एंड में जो है, लास्ट नहीं, एरे के एंड में ARR डॉट पुश, और ऐसे चला दूं। सेव किया, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पुश के अंदर यहां नंबर देना पड़ेगा। नेक्स्ट नाम दे देता हूं, तलहा डिलीट हुआ, उसकी जगह आएगा शाहरेम, शाहरेम आ गया। और ये एक ही नहीं, कॉमा लगाकर और पुश कर देता हूं भाई, NAVEED, नवीद, तो नवीद भी आ गया। तो एरे में कोई वैल्यू ऐड करवानी हो तो किसके थ्रू करवा सकते हैं, पुश के थ्रू करवा सकते हैं। खाली एरे है, उसके अंदर वैल्यूज पुश करवाता जाऊं। तो यहां पर अगर मैं आ जाऊं और यही चीज स्टॉप मारता हूं, या नीचे आता हूं, इसी को हटाता हूं,
अब यूजर से वैल्यू लिए, यहां नेम डॉट आई आ रहा है, यूजर से वैल्यू लेता जा रहा हूं, आई में स्टोर ऑलरेडी हो रहा है। वरना मैं ये भी करवा सकता हूं, पुश करवाता जाऊं। क्या करवाता जाऊं? पुश करवाता हूं। यूजर से वैल्यू लूं और एरे के अंदर क्या करवाऊं? पुश करवाऊं, तब भी ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे? हाँ, दोनों तरीके से सेम काम आपके लिए हो जाएगा। वैल्यू खाली एरे तो 1 बाय 1 एरे में क्या होगी? वैल्यू पुश होती जाएगी। पहला आपने पुश किया, दूसरा पुश किया, तीसरा पुश किया, लाइन बाय लाइन हर दफा क्या होगा? एरे में वैल्यू पुश हो जाएगी। तो जैसे पुश के लिए आप ये चला सकते हो, पुश के लिए तो ये आप यहां पर ये भी कर सकते हो। हाँ, एरे डॉट पुश वाला मेथड पुश वाले में भी चल जाएगा, लेकिन उसमें भी आई आपको बताना पड़ेगा कितना चलाना है। ठीक है, तो लूप जरूरत पड़ेगा। अब आता हूं ऊपर, ये हमने देख लिया, पॉप भी देख लिया, पुश भी देख लिया। ये दो मेथड समझ आ गए? क्लियर है? बाद में मैं आपको बताऊंगा फिर पुश के थ्रू एक एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर कराते जाओ। कोई नई वैल्यू है वो। अब इसके लिए सिंपल अगर मैं आपको एक कोड बताऊं करने के लिए, तो सिंपल सा कोड है। आप एक बटन बनाओ, ठीक है, और ऊपर एक हेडिंग डाल दो या एक बटन बना दो खाली, उसके अंदर ऐड करो, पुश करो, वैल्यू पुश होती जाए। हाँ, कौन सा वाला? ये तो सिंपल है ना, इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हो गया? ठीक है। अब एरे डॉट पुश वाले से क्या होगा? आप सिर्फ एक बटन बना दो, बटन पे क्लिक करो, वो आपको बोलेगा नाम प्रॉम्प्ट है, आपने कुछ लिखा, ओके करो, पुश हो जाए। दोबारा क्लिक करो, दोबारा कोई नया नाम पूछे, दोबारा क्लिक करो, फिर पुश हो जाए। तो हर दफा एरे में कोई चीज पुश होती जाए। ये वाला काम आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट के थ्रू। लेकिन वो प्रिंट आप डॉक्यूमेंट में नहीं कराना, एक H1 हेडिंग ले लो, उसके अंदर प्रिंट कराते जाओ। हाँ, इनर HTML वगैरह के अंदर प्रिंट करा लें। ये नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा, अभी सिर्फ आपको यूज करना बताता जा रहा हूं। शिफ्ट और अनशिफ्ट क्या करेगा देख लो भाई। यहां तक कमिट किया इसको मैंने, और यहां आने के बाद अच्छा, पॉप और पुश आपस में उलट है, इसी तरह शिफ्ट और अनशिफ्ट। पहले आता हूं यहां पर लेट नहीं, arr.shift शिफ्ट पर आ जाता हूं और फर्स्ट दिया। शिफ्ट ने क्या किया भाई? कुछ किया शिफ्ट ने? ये देखो, कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट एलिमेंट, तो ये शिफ्ट क्या करेगा? फर्स्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा। जैसे पॉप ये कर रहा था, पुश शिफ्ट विल डिलीट द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एरे, और इसी की जगह इसी का भाई है जीरो ना बेटा, फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूं और इंडेक्स नंबर 0 पढ़ रहा है। हाँ सही है, फर्स्ट लिख दो ना भाई। पहला इंडेक्स, फर्स्ट का मतलब पहला होता है। अब नंबर बेशक 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नंबर बेशक 0 से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट का मतलब पहला, 1 इंडेक्स नहीं बोला। अब एरे डॉट अनशिफ्ट अगर यूज करूं तो यहां लिख दूं क्या नाम है आपका? हाँ, इमरान का नाम 10 बार पढ़ता हूं फिर भी याद। इमरान का नाम स्टार्ट में ऐड हो गया। तो अगर एंड पे कोई चीज रिमूव करनी है एंड से तो क्या लगेगा? कौन बोला अनशिफ्ट जज्बात में आके? पॉप लगेगा। और एंड में कोई चीज इंसर्ट करनी है तो पुश। बेटा ये दोनों उलट है एक दूसरे का, पॉप और पुश। पॉप क्या करेगा? एंड से एक एलिमेंट को डिलीट कर देगा। पुश क्या करेगा? एंड पे एक एलिमेंट डाल देगा। शिफ्ट क्या करेगा? शिफ्ट क्या करेगा? स्टार्ट में से एक एलिमेंट डिलीट कर देगा स्टार्ट से। अनशिफ्ट क्या करेगा? स्टार्ट में एक एलिमेंट ऐड कर देगा। ये सिंपल सी बात है, समझ गए यहां तक? अब एक और चीज है कॉन्केटिनेट। क्या चीज? अब देखो ये सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे, आप गूगल पे जाओ और लिखो कॉन्केट मैथ इन जावास्क्रिप्ट इन एरे। एरे लिख देना क्योंकि कुछ मेथड स्ट्रिंग में भी आते हैं। अब क्या है? द कॉन्केट मेथड इज यूज्ड टू मर्ज 2 और मोर एरेज। एक या एक से ज्यादा एरे को मर्ज करने के लिए होता है। W3 स्कूल पर आओ, देखो इसने यूज करके दिखाया। 2 एरे हैं, इनको मिला के एक नया एरे बनाया। अब मैं यही काम करता हूं, एक एरे ये रहा,
ठीक है, इसको दे देता हूं एरे और एक और एरे बना लेता हूं। लेट एरे 2 बराबर है, अब यहां आने के बाद एक और एरे बना देता हूं, इसमें लिख देता हूं क्या नाम है भाई तुम्हारा? एहसन, और आपका नाम? अहमद। अहमद, ठीक है भाई, ये दो नाम बना दिए। अब मैं चाहता हूं इसको ऐड करना, तो यहां पर इसको ऐड करता हूं। ये तो एरर एरे नहीं प्रिंट होगा, दो एरो को कॉन्केटिनेट कर देता हूं मैं, एक एरे में मिला देता हूं। तो मुझे बनाना पड़ेगा लेट, एक रिजल्ट आएगा कॉन्केट एरे, नाम दे दिया, और यहां पे मैं करता हूं इस वाले एरे में ARR में डॉट कॉन्केट, और यहां आने के बाद कॉन्केट के अंदर में जो चीज अगर मैं लिख दूं ना हेलो, सेव करूं और कॉन्केट एरे को प्रिंट कराऊं, देखो हेलो ऐड हो गया इसके अंदर कॉन्केट के थ्रू। तो मैं यहां पर मल्टीपल एरे ऐड कर सकता हूं, कैसे? मैं कर दूं ARR2 को ऐड कर दूं, दोनों एलिमेंट इस एरे के एहसन और अहमद यहां पे ऐड हो गए। ठीक है, क्या हुआ? कोड ये रहा। हाँ हाँ, इसको भी सॉर्ट कर सकते हो बेटा, सॉर्ट भले जिसको मर्जी है करो आप सॉर्ट इसके साथ। अब जो सॉर्ट का मेथड लगेगा वो किस पे लगेगा? हाँ, कॉन्केट डॉट SORT सॉर्ट, और ये कर दो अहमद, एहसन, अली, बिलाल, साद और तलहा। समझ गए भाई? क्या देखो, अहमद और एहसन ये रहा और एक एरे ये रहा, इस एरे के अंदर जो है ना इस वाले एरे को पुश करवाया है। यहां लिख देता हूं कॉन्केट मेथड विल मर्ज टू और मोर एरेज, दो या दो से ज्यादा एरेज को क्या करेगा? मर्ज करके दे देगा। बेटा बात समझ आ रही है? अब अगर मैं टास्क देना शुरू करूं छोटे छोटे, बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक के ऊपर बहुत लंबे। हाँ, जहां थोड़ा ज्यादा जरूरत है वहां मैं टास्क की प्रैक्टिस कराऊंगा। कल के दिन इन सारे मेथड्स की प्रैक्टिस कराता जाऊंगा आपको, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। लेकिन आपने जहां तक जितने मेथड आपको समझ आ रहे हैं वो आप चेक करते जाओगे। एक मेथड है ज्वाइन का। क्या मेथड है? ज्वाइन का। अच्छा, इसको तो यहां ऐसे ही कर देता हूं और सॉर्ट हटा देता हूं बेटा मैं, या चलो सॉर्टिंग लगी रहे, सॉर्ट हटाता हूं ताकि आपको बाद में क्लियर नजर आए हो क्या रहा है। ठीक है, ये मैं सॉर्ट यहां से हटा दूंगा। अब नया काम करता हूं, ज्वाइन वाला काम। डॉक्यूमेंट और सॉरी, अब ज्वाइन मुझे नहीं पता क्या करता है भाई, पता ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है? इसके लिए बैक आओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां आओ, यहां लिखा है कॉन्केट ज्वाइन इन जावास्क्रिप्ट, ज्वाइन इन जावास्क्रिप्ट इन एरे मेथड। आ गया जावास्क्रिप्ट, यहां आ जाओ। ज्वाइन क्या करेगा? दो एलिमेंट्स को ज्वाइन कर रहा होगा, जितने एरे के एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से ज्वाइन करना है? ऐड या प्लस या साइन के? क्या हुआ? कहां जाना है भाई? चलो भाई, लेकिन फिर कोशिश करो टाइम से आया करो, टाइम से आया करो। ठीक है, अच्छा, अब ये ज्वाइन क्या कर रहा है बेटा? ज्वाइन के अंदर मैं जो इंडेक्स पास करूंगा ना, जो भी चीज, वो हर एक एलिमेंट के साथ लगी हुई आएगी। जैसे देखो, एंड लगाया, एंड इस पे भी लग गया, इस पे भी लग गया, इस पे भी लग गया। मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ, स्पेस दे दूं खाली तो सब में स्पेस आ गए, स्पेस खत्म कर दूं सब मिलाकर हो जाएंगे, प्लस डाल दूं तो सबके दरमियान में प्लस आएगा। अब यही चीज यहां पर आता हूं, इसी तरीके से आपको चला के दिखाता हूं कैसे होगा ये। मैं बोलता हूं भाई एरे डॉट ज्वाइन, ये मेथड आया, और ऐसे करने के बाद मैं कर देता हूं, अभी पहले नॉर्मली एरे प्रिंट हुआ हुआ है ना, एक नॉर्मली ARR प्रिंट हुआ हुआ है, ARR को प्रिंट करता हूं। अब देखो जरा रिजल्ट, साथ अली एक कॉमा कॉमा बीच में लगा हुआ है, इसको हटाता हूं मैं और मैं बोल देता हूं भाई आपने ज्वाइन करना है। क्या करना है? ज्वाइन। अब ज्वाइन की पता है, अब देखो पहले यहां पर ARR डॉट JOIN ज्वाइन, और ये आया, और यहां पर लिख देता हूं प्लस। देखो सबके दरमियान में प्लस नहीं आया। वजह यह है कि ये जो ज्वाइन मेथड है ये न्यू एरे क्रिएट करता है। क्या करता है? न्यू एरे। तो आपको इसको न्यू एरे में लगाना पड़ेगा, लेट, और मैं बोल देता हूं ज्वाइन एरे, लेट ज्वाइन एरे कर दिया, लेट ज्वाइन एरे बराबर है इसके। अब यहां पर ज्वाइन एरे को प्रिंट कराता हूं,
ज्वाइन एरे को प्रिंट कराता हूं। अब देखो आ गया प्लस के साथ, अगर मैं यहां पे प्लस हटाकर गैप दे दूं तो गैप भी आ जाएगा। और मजे की बात, अब अगर ये जो ज्वाइन एरे है इसकी टाइप को भी प्रिंट कराऊं, प्लस करता हूं इसकी टाइप भी, टाइप ऑफ, और यहां आने के बाद मैं दे देता हूं ज्वाइन एरे की टाइप ऑफ। ज्वाइन एरे दिया है ना मैंने, यहां देखो क्या है इसकी टाइप, स्ट्रिंग है। ज्वाइन मेथड एरे के एलिमेंट्स के दरमियान कोई भी आप चीज ऐड करना चाहें, डैश, एंड, वेंड, कॉमा, जो भी सब ऐड कर सकते हो, और वो उस एरे को कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्ट्रिंग के अंदर उस एरे को ये चीज कन्वर्ट कर देगी। जैसे कि सिंपल आप देख सकते हो, और टाइप ऑफ में प्रिंट कराया तो ये, तो लिख देता हूं दिस विल ज्वाइन एरे इंडेक्स एलिमेंट्स अजान होती है, हम तब तक ब्रेक करते हैं। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आई, कॉनकैटिनेट और ज्वाइन वाला मेथड, इसमें कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अगले एक दो मेथड और। स्लाइसिंग का मेथड है, स्प्लाइस का मेथड है, इज ऑफ है, इंडेक्स ऑफ है। ठीक है, तो मुख्तलिफ क्या हुआ बेटा, ये आपने प्रैक्टिस करके आनी है इन मेथड्स की। क्या करनी है आपने, प्रैक्टिस, क्योंकि कल मैं फिर डायरेक्ट टास्क करवाऊंगा आपको। क्या करवाऊंगा, टास्क करवाऊंगा। अभी आपने क्या करना है, एक टास्क परफॉर्म करना है छोटा सा। वो सिंपल यही है कि एक लूप चलाओ, एरे की लेंथ पूछो पहले यूजर से। ठीक है, यूजर बोलते 5 लेंथ है, 6 लेंथ है, जो भी, एरे की वैल्यू पुश करा दो लूप के थ्रू। ठीक है, या एक काम कर लो, एक एरे बना दो सिंपल, एक बटन बना दो, क्लिक करें, जब क्लिक करें प्रॉम्प्ट है, जो नाम लिखे पुश कर दें, ओके करें, वो उसमें वैल्यू पुश हो जाए। ये वाला काम कर दो, उसमें वैल्यू बार बार पुश कराते जाओ। एक एरे पहले से प्रिंट करा के रखो, बटन पे क्लिक करो, वैल्यू लिखो, पुश कराते जाओ। अब आप चाहे ये इनपुट फील्ड बना के करो, चाहे प्रॉम्प्ट के थ्रू करो, जिसके भी थ्रू करो, आपकी मर्जी है। और मैं ये कोड बेटा पुश कर देता हूं। हाँ जी, कल आना है बेटा, ये तो बच्चों को बताया नहीं जो चले गए। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को भाई? क्या परसों बुला लेना? हाँ बेटा परसों आप आ जाना। वो झाड़ू पोछे वाले ने छुट्टी की हुई, तो आप आगे झाड़ू भी और पोछा भी मिल जाएगा आपको। जाएंगे हम यहाँ छोड़ जाएंगे, बाल्टी वाल्टी सब एकदम रगड़ के चमका के सब साफ कर देना। कैसी बातें करते हैं यार ये। ठीक है बेटा, फिर इंशाल्लाह कल जो है आप लोगों की क्लास होगी और वही उसी टाइम पर। और बाकी अभी पहले आप ये जो टास्क दिया हुआ है आप ये टास्क करें, जब तक मैं ये कोड आपके पास पुश करवा देता हूं, आपके क्लासरूम पे अपलोड कर देता हूं। भाई एक इनपुट बना लो, इनपुट, और नीचे एक बटन हो, प्रॉम्प्ट से भले करा दो। अब इनपुट में कोई भी चीज लिखो, उस पर पुश करो, ऊपर वो डिस्प्ले में नजर आती जाए, एरे वैल्यू पुश होती है। फिर न्यू वैल्यू लिख के पुश की, वो भी ऐड होती जाए, एरे के अंदर ऐड होती जाए। ऐसा नहीं हो कि चेंज हो जाए। अब वो तो आपको काम आता है, लिखा पुश किया, नई वैल्यू शो करेगा। नहीं, इस बार वो वैल्यू वही है, उसके साथ पुश होती जाए वैल्यू। पुराना जो लिखा है वो अपनी जगह रहेगा, नया बार बार ऐड होता रहेगा। मैं क्लासरूम पे कोड अपलोड कर दूं आपका। कहाँ गया? डाउनलोड्स में था। बस ये वीडियो स्टॉप कर दूं ना।